होता है ना। पहली बार नए कपड़े अगर मम्मी गलती से नीचे रख दे, अरे यार क्या कर दिया, खराब हो रहे हैं, आया ना। पहली बार आप पहन के निकले तो आसपास वालों का भी ध्यान रखते हो कि कोई पिचकारी वाला महोदय आपके आसपास से ना गुजरे, आया ना। और अगर किसी ने गलती से दूर से भी पिचिक मार दिए तो आप कहोगे कैसे बेकार लोग हैं यार, क्योंकि उस दिन आपका उपयोगिता लेवल अलग है या नहीं। आप किसकी संतुष्टि को महसूस कर रहे हैं, कपड़ों की। लेकिन नए कपड़े 2-3 बार धुल गए, कितनी बार धुल गए, 2 या 3 बार। और 2-3 बार धुलने के बाद जब आप उसे पहनते हो तो पहली बार पहनने से जो संतुष्टि मिली थी पुरुषोत्तम, उतनी संतुष्टि क्या चौथी बार पहनने से मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इसे ही कहते हैं सीमांत उपयोगिता नियम। तो क्या याद रखोगे, पहली इकाई की संतुष्टि और अंतिम इकाई की संतुष्टि का जो अंतर होगा वो कौन सी उपयोगिता कहलाएगा? सीमांत उपयोगिता। और उपभोग की पहली इकाई की संतुष्टि ज्यादा या कम? ज्यादा। और अंतिम इकाई की संतुष्टि कम, अंतिम इकाई की संतुष्टि कम। और इसे ही कहा जाएगा सीमांत उपयोगिता। इसे ही कहा जाएगा सीमांत उपयोगिता। इसे ही कहा जाएगा सीमांत उपयोगिता। आगे बात समझ लिखिएगा। उपयोगिता, पहले हमने वस्तु पढ़ा, वस्तु से हम आगे उसकी उपयोगिता पर लिखिएगा। उपयोगिता को आवश्यकता की संतुष्टि ही, आवश्यकता की संतुष्टि ही उपयोगिता कहलाती है। आवश्यकता की संतुष्टि ही उपयोगिता कहलाती है। आवश्यकता की संतुष्टि ही उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। पहला लिखना सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, अच्छा मेरी बात एक गौर से सुनना। इकोनॉमिक्स में उपभोग शब्द का मतलब, मीणा जी कौन हो पीछे? अश्विन। इकोनॉमिक्स में उपभोग का मतलब क्या केवल खाने से होता है? नहीं। किससे होता है? उपयोग करने से। क्या करने से? उपयोग। आप कपड़े पहन रहे हो मतलब इसका क्या कर रहे हो? उपभोग। क्या कर रहे हो? उपभोग। मैं मार्कर से लिख रहा हूं मतलब इसका क्या रहा? उपभोग। अगर मार्कर अच्छा चल रहा है तो मुझे क्या दे रहा है? संतुष्टि। मुझे क्या दे रहा है? संतुष्टि। और अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो मुझे क्या संतुष्टि प्राप्त हो पा रही है? नहीं। जब ये मार्कर नया था और पहली बार मैंने इससे लिखा था तो मेरी संतुष्टि ज्यादा, लेकिन आज संतुष्टि कम। और इसी का अंतर सीमांत उपयोगिता। इसी का अंतर सीमांत उपयोगिता। इसी का अंतर सीमांत उपयोगिता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, वस्तु के बार बार उपयोग करने से उसकी प्रत्येक इकाई से संतुष्टि निरंतर क्या हो जाती है? कम। और उसका कम होना पहले और अंतिम का अंतर ही क्या कहलाएगा? सीमांत उपयोगिता। लिखिएगा सीमांत उपयोगिता। उपभोग की जाने वाली, उपभोग की जाने वाली, उपभोग की जाने वाली वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा की, वस्तु या सेवा की पहली इकाई से प्राप्त, पहली इकाई से प्राप्त संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, प्राप्त संतुष्टि, प्राप्त संतुष्टि तथा अंतिम इकाई से प्राप्त संतुष्टि तथा अंतिम इकाई से प्राप्त संतुष्टि के अंतर को ही, के अंतर को ही, संतुष्टि के अंतर को ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अंतर को ही
सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। कैसी उपयोगिता कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। कोई भी वस्तु हो, उसकी उपयोगिता कम या ज्यादा आपके लिए हो सकती है और हर बार आपकी संतुष्टि किस लेवल पे जाएगी? कम लेवल पे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये चीज अप्लायबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं उनको उससे ज्यादा संतुष्टि हर बार क्या होती रहती है? प्राप्त। तो सीमांत उपयोगिता का नियम मदिरा के क्षेत्र में लागू नहीं होता। और फिर आप लोग तो जानते होंगे, आया ना? चलिए आगे बात समझ में। तो आज हमने क्या देखा? बाजार कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। बाजार कितने प्रकार का? 2 बाजार। जहां क्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा, जहां विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा, जहां क्रेताओं का फायदा पूर्ण प्रतियोगिता, जहां संरूप वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता, जहां एक जैसी वस्तुएं, जहां दाम कम पूर्ण, और जहां भी दाम कम होगा फायदा किसको? क्रेता को। फायदा किसको? क्रेता को। फायदा किसको? क्रेता को। चलिए, जहां पे विक्रेताओं को फायदा हो अपूर्ण प्रतियोगिता, जहां विक्रेता को फायदा हो अपूर्ण प्रतियोगिता, जहां पर वस्तु या सेवा देने वाला केवल एक हो, एकाधिकार बाजार। कैसा बाजार? एकाधिकार। भारत में रेलवे एकाधिकार है भैया, उसके अलावा किसी दूसरे का रेल है क्या? नहीं है। क्या आपके पास विकल्प है? नहीं है। क्या बिजली में आपके पास विकल्प है? नहीं है। जहां सेवा देने वाले एक से ज्यादा है लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम है, ऐसा बाजार क्या कहलाएगा? एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। साबुन का बाजार एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, परफ्यूम का बाजार एकाधिकार प्रतियोगिता, इलेक्ट्रिक सामान का बाजार एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। जहां वस्तु या सेवा देने वाले एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार से कम हो, वो बाजार कैसा? अल्पाधिकार बाजार। वो बाजार कैसा? अल्पाधिकार। दूर संचार कंपनियों का बाजार अल्पाधिकार बाजार। दूर संचार कंपनियों का बाजार अल्पाधिकार। एलपीजी का बाजार अल्पाधिकार बाजार। कैसा बाजार? अल्पाधिकार बाजार। और वस्तु जो हम खरीदेंगे वो इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उसकी क्या है? हमको आवश्यकता। और आवश्यकता जब संतुष्टि में बदलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उपयोगिता। और उपयोगिता का नियम बेंथम ने दिया था। किसने दिया था? बेंथम ने। लिख लीजिए, उपयोगिता का नियम, उपयोगिता का नियम बेंथम के द्वारा दिया गया था। उपयोगिता का नियम बेंथम के द्वारा दिया गया था। उपयोगिता का नियम बेंथम के द्वारा दिया गया था। बेंथम के द्वारा दिया गया था। बेंथम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बेंथम के द्वारा दिया गया। चलिए वापस से मुझे कुछ चीजें रिपीट करवा दीजिए। कार पेट्रोल कैसी वस्तु है? अपूर्ण पूरक वस्तु है। कैसी वस्तु है? पूरक। एक का मूल्य बढ़ेगा तो दूसरे की मांग घटेगी, दूसरे की मांग घटेगी। ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा। ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा। लोचदार या बेलोच? लोचदार। लोचदार या बेलोच? लोचदार। चाय कॉफी प्रतिस्थापन, चाय कॉफी प्रतिस्थापन, चाय कॉफी प्रतिस्थापन। शक्कर गुड़ प्रतिस्थापन, शक्कर गुड़ प्रतिस्थापन। एक का मूल्य बढ़ेगा तो दूसरे की मांग बढ़ेगी, दूसरे की मांग बढ़ेगी, दूसरे की मांग बढ़ेगी। ग्राफ कैसा? सीधा। ग्राफ कैसा? सीधा। लोच या बेलोच? लोच या बेलोच? लोच या बेलोच? लोचदार। विलासिता वस्तुओं का ग्राफ उल्टा। विलासिता वस्तुओं का ग्राफ उल्टा। सोना कैसी वस्तु? एसी कैसी वस्तु? अरे कूलर कैसी वस्तु? और अगर विलासिता वस्तुओं का मूल्य घटेगा तो मांग, मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी। ग्राफ कैसा? उल्टा। ग्राफ कैसा? उल्टा। लोचदार या बेलोचदार? लोचदार। क्या ये तीनों मांग के नियम को फॉलो कर रही है? कर रही है।
लेकिन आवश्यक वस्तु किसके नियम को फॉलो नहीं करती? मांग की। दवाई कितनी भी महंगी हो जाए खरीदनी पड़ेगी, बिजली कितनी भी महंगी हो जाए खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसी वस्तुएं जो मांग के नियम को फॉलो नहीं करती उन्हें क्या कहा जाएगा? आवश्यक वस्तुएं। क्या कहा जाएगा? आवश्यक वस्तुएं। ठीक, बस आप स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक्स पढ़ते जाइए, सारी एग्जामों में कहीं ना कोई क्वेश्चन आएगा तो हम तैयार हैं, हमारे पास सबके पास जवाब है। ग्राफ का पूछ लिया तो वो नया नहीं होगा, बेलोच लोच का पूछ लिया तो वो हमारे लिए नया नहीं होगा। और ये 12th तक आप पढ़ते हो, ये बेसिक चीजें हैं। आप डेली इसका एनालिसिस देखते हो, कई इकोनॉमिस्ट पैनल इसका एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं। अगर आप नहीं देखते तो आपने नहीं देखा होगा, पर हर न्यूज चैनल पे कभी ना कभी किसी ना किसी पे तो आता ही है, एनडीटीवी पे तो आता ही है। तो आप देखो वो जब बात करते हैं तो इन शब्दों का उपयोग करते हैं, मौद्रिक नीति का उपयोग करते हैं, महंगाई दर का उपयोग करते हैं। और आप भी महंगाई क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि पहले मैगी 5 का आता था, अब कितने का हो गया? 7 का। तो आप जानते हैं क्या बढ़ गया? महंगाई। क्या बढ़ गया? महंगाई। तो आप इसको महसूस करते हैं, दैनिक जीवन में इसका अनिवार्यता है। तो हमें बस बेसिक रूप से इसको हल्के से पढ़ना है, उतना पढ़ना है कि एग्जाम में अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए तो वो हमसे बन जाए। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, रोजमर्रा में इसका आप काम करते हो। हमने बैंक पढ़ा, बैंक का काम हमारा रोजमर्रा के उपयोग में है या नहीं? हर व्यक्ति किसी ना किसी बैंक में गया है या नहीं गया है? गया है। तो आप बैंकों को जानते हो, आप आरबीआई को जानते हो। तो इसमें उन्हीं चीजों का अध्ययन ज्यादा होता है जिसका उपयोग आप रोजमर्रा में करते हो। मैंने जैसे कहा, आप सब्जी मंडी गए हो, आप चौपाटी गए हो, तो हमें पता है कि सब्जी मंडी, चौपाटी और सती गेट का कपड़ा मार्केट कैसा बाजार हो गया? पूर्ण प्रतियोगिता। क्योंकि क्रेता क्या है? ज्यादा, विक्रेता क्या है? ज्यादा। ऑप्शन ज्यादा है या कम? ज्यादा। और किसको फायदा मिलेगा? क्रेता को, क्योंकि हर दुकानदार जानता है कि इस चीज को बेचने वाले मुझसे क्या है? ज्यादा। लखेरवाड़ी का बाजार कैसा है? पूर्ण प्रतियोगी, है ना। और सोने चांदी की दुकानें अगर एक साथ लगी है तो वो बाजार कैसा है? पूर्ण प्रतियोगी। क्योंकि सबको पता है अगर मैंने प्राइस हाई कर दी तो ग्राहकों के पास मुझसे ज्यादा क्या है? विकल्प। तो जहां भी विकल्प की बहुत भरमार हो वो सब किसके अंतर्गत? पूर्ण प्रतियोगिता। किसके अंतर्गत? पूर्ण। हमारे कोचिंग संस्थान कैसे? पूर्ण प्रतियोगिता। कैसे? पूर्ण प्रतियोगिता। कैसे? पूर्ण। लेकिन क्वालिटी कोचिंग संस्थान किसके अंतर्गत आएंगे? क्वालिटी। क्वालिटी मैंने कहा सारे कोचिंग संस्थान आ गए पूर्ण प्रतियोगिता, लेकिन मैंने कहा क्वालिटी कोचिंग संस्थान क्या पूर्ण प्रतियोगिता में आएंगे? नहीं, क्योंकि अब संख्या क्या हो जाएगी? कम। तो कैसा बाजार? अपूर्ण प्रतियोगिता। और क्वालिटी कोचिंग संस्थान की बात करें तो हम ये मान लेते हैं उज्जैन में 2-4 है। कितने हैं? 2-4। कितने हैं? 2-4। अगर 2-4 है तो फिर अपूर्ण प्रतियोगिता में कौन सा? अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाजार। कैसा? अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाजार। कैसा? अल्पाधिकार प्रतियोगिता। जीएस मैथ्स पढ़ाने वाले बाजार में बहुत है तो कौन सा बाजार? पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन क्वालिटी पढ़ाने वाले कम है तो कैसा बाजार? अपूर्ण प्रतियोगिता। और अपूर्ण में कैसा बाजार? अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाजार। कौन सा? अल्पाधिकार प्रतियोगिता। अरे आईएएस पढ़ाने वाले गली गली में है, भले उनके यहां से 10 साल हो गए, कोई आईएएस नहीं बना, पर पढ़ाने वाले क्या है? गली में। तो उनका बाजार कैसा है? पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन क्वालिटी पढ़ाने वालों का अपूर्ण। और अपूर्ण में कौन सा? अल्पाधिकार प्रतियोगिता। कौन सा? अल्पाधिकार प्रतियोगिता। क्लियर बात? इससे आगे हम पढ़ेंगे। चलो, ओके।